हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकेंड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर आपको बताया था। आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। ये जो टॉपिक है, इसमें से हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया पर इफेक्ट्स क्या थे। तो वी विल नो अबाउट इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया इन दिस मॉड्यूल। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1918 में। और इस वॉर के खत्म होने के बाद नए एरियाज में नेशनल मूवमेंट स्प्रेड होने लगे थे और इसमें नए नए सोशल ग्रुप्स जुड़ते जा रहे थे। साथ ही इससे डेवलप हुए नए मोड्स या मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। तो क्या थे ये स्ट्रगल? किस तरह का डेवलपमेंट था? क्या जानते हैं हम इस डेवलपमेंट के बारे में? और इन डेवलपमेंट्स के क्या इम्प्लीकेशंस हुए, यानी क्या इफेक्ट्स हुए? फ्रेंड्स, ये तमाम क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते हैं और इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका हिस्सा था ब्रिटेन, था कि नहीं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ और तब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था, है ना? तो वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ था? एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच। एलाइड पावर्स में कौन कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इस तरह की बड़ी बड़ी पावर्स थी। और एक्सिस पावर्स में थे जर्मनी, जापान, टर्की, इस तरह की कई पावर्स थी एक्सिस पावर्स में। तो एलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स, तो इनमें लड़ाई हुई और ब्रिटेन एलाइड पावर का हिस्सा था और इंडिया क्या था? ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, जब भी वॉर लड़ा जाता है, जब भी कोई भी वॉर होता है, किसी भी तरह का वॉर होता है, तो नुकसान तो होता ही है। तो ब्रिटेन का भी नुकसान हुआ। किस तरह का नुकसान हुआ होगा? बताइए बताइए। करेक्ट, फाइनेंशियली नुकसान हुआ और लोगों का भी, बिल्कुल ठीक, लोगों का भी नुकसान हुआ। तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ब्रिटेन का, सोल्जर्स काफी मारे गए। तो इस तरह की तमाम सिचुएशंस ब्रिटेन को देखनी पड़ी और इन्हीं नुकसानों को कॉम्पनसेट करने के लिए ब्रिटेन ने इंडिया की तरफ अपना रुख मोड़ लिया कि भाई अब ये नुकसान तो हो गया, तो कैसे भरपाई करें, कैसे इसको पूरा करें, पैसे कैसे लाए जाएं, क्योंकि वॉर लड़ने के लिए लोन्स भी चाहिए होते हैं, पैसे भी चाहिए होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन ने लोन भी लिया होगा। तो अब उनको हर तरफ से दिक्कत थी, मैन पावर कम थी, इकोनॉमिकली दे वर वेरी वीक। तो इन तमाम सिचुएशन से उभरने के लिए उन्होंने अब इंडिया की तरफ अपना रास्ता मोड़ लिया कि देखते हैं क्या करा जा सकता है, इंडिया से कैसे लेबर ले लें, पैसे ले लें, सब ले लें। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हिस्सा था। ब्रिटेन जो कि रूल कर रहा था इंडिया पे, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर भी असर पड़ेगा कि नहीं? तो कैसा असर था? कैसे ब्रिटेन ने अपने लॉस को ओवरकम करने के लिए इंडिया के ऊपर असर डाला? क्या असर था वो, क्या इफेक्ट्स थे, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वॉर ने कई नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी। कैसे? फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि वॉर के टाइम पे एक्सपेंसेस यानी खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ? ब्रिटेन ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। डिफेंस एक्सपेंडिचर में पैसे अरेंज करने के लिए वॉर लोन्स लिए गए और इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए। मतलब ब्रिटेन ने जो वॉर लोन्स लिए थे, उसकी भरपाई करने के लिए इंडिया में उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी गई, यानी कंट्री से बाहर गुड्स ले जाने और कंट्री में गुड्स लाने पर जो टैक्स लगता था उसे बढ़ा दिया गया। साथ ही इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस करा गया।
क्या इंट्रोड्यूस करा गया? इनकम टैक्स। पहले ये टर्म नहीं था, पहले इनकम टैक्स नहीं लागू हुआ था, लेकिन ब्रिटिश ने इंडिया पर इनकम टैक्स भी लागू कर दिया। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया इंडिया में, क्योंकि उनको क्या करना था? अपने लोन्स पूरे करने थे, चुकाने थे। तो कस्टम्स ड्यूटी क्या करी? बढ़ा दी गई और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस करे गए, साथ ही टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए। फ्रेंड्स, वॉर टाइम पर 1913 और 1918 के बीच चीजों के प्राइसेस जो थे वो डबल हो गए। जी हाँ, इंक्रीज इन प्राइस, वो भी डबल। मतलब तमाम जो चीजें थी मार्केट में, बीट फूड, बीट एनी कमोडिटी, तमाम चीजों के प्राइसेस डबल हो गए, जिससे कॉमन मैन को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जाहिर सी बात है, अगर दाम डबल हो जाएंगे तमाम चीजों के, तो जो आम आदमी होगा उसको दिक्कतें तो उठानी होगी। साथ ही फ्रेंड्स, और क्या असर हुआ? किसका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे। तो हमने देखा टैक्सेस बढ़ गए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी गई, साथ ही प्राइसेस डबल हो गए। रूरल एरियाज में क्या हुआ? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होने लगा, जिससे लोगों में गुस्सा पैदा होने लगा। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू कॉलोनियल स्टेट लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करती थी। तो यहाँ पे कॉलोनियल स्टेट कौन है? ब्रिटेन है ना। और वो किसको फोर्स कर रही थी आर्मी ज्वाइन करने के लिए? रूरल एरियाज में, यानी विलेजर्स को फोर्स कर रही थी। फ्रेंड्स, ये फोर्स रिक्रूटमेंट इसीलिए था ताकि ब्रिटिश की तरफ से वॉर में ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स लड़ सकें। मतलब वो एलाइड पावर्स में थे वर्सेस एक्सिस पावर, तो वो चाहते थे कि भाई हमारी तरफ से ज्यादा सोल्जर्स लड़े वॉर में। तो वो क्या करने लगे? रूरल एरियाज में फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे। रूरल एरियाज में ही क्यों कर रहे थे? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ब्रिटिश बहुत चालाक थे। उनको पता था कि अगर वो ऐसी चीजें सिटीज में करेंगी, बड़े शहरों में करेंगी, तो सब उनको पिन पॉइंट करेंगे, एकदम आवाज उठेगी इस बारे में। और रूरल एरियाज में ऐसा नहीं था। मतलब रूरल एरियाज में अगर वो कर रहे थे तो बाकी जगह तक ये बात नहीं पहुंच रही थी। तो इसलिए उन्होंने रूरल एरियाज को टारगेट किया, विलेजर्स को टारगेट किया और फोर्स रिक्रूटमेंट वो करने लगे। और इससे क्या हुआ? लोगों में एंगर पैदा होने लगा, गुस्सा पैदा होने लगा। फ्रेंड्स, 1918, 1919 में और 1920, 21 में इंडिया के कई हिस्सों में फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसकी वजह से फूड सप्लाई पर भी काफी असर पड़ा और फूड की शॉर्टेज हो गई। तो ये भी दिक्कत थी उस टाइम पे। मतलब ये तमाम चीजें, तमाम प्रॉब्लम्स तो थी ही कि टैक्स बढ़ गया था, प्राइसेस डबल हो गए थे, साथ ही फोर्स रिक्रूटमेंट भी हो रहा था। इस दौरान इंडिया में कई हिस्सों में, कई पार्ट्स में फसल भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से फूड सप्लाई की शॉर्टेज हो गई थी। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ देश में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक यानी कि महामारी भी स्प्रेड हो गई थी। 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग अराउंड 12 से 13 मिलियन लोग फेमाइन यानी फूड की शॉर्टेज से और एपिडेमिक यानी महामारी से मारे गए थे। फ्रेंड्स, लोगों को लगा कि वॉर के बाद सब ठीक हो जाएगा, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा और सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने रियलाइज किया कि उन्हें अननेसेसरीली ऐसे वॉर का हिस्सा बनाया जा रहा है जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के इंटरेस्ट में है। यानी उनको ऐसे वॉर का हिस्सा बनाया जा रहा था जो ब्रिटिश अपने सेल्फ मोटिव से कर रहे थे, क्योंकि वो लोग सेल्फिश इंटरेस्ट थे उनके। इस वजह से लोगों को अपने वॉर के तरफ वो लोग खींच रहे थे ताकि उनको अपने लोन्स रीपे करने का मौका मिले और सोल्जर्स भी वो ज्यादा से ज्यादा भेज सके। तो लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे और
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी और इससे लोगों के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश था, एंगर था और कॉलोनियलिज्म यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनका गुस्सा ये बढ़ता जा रहा था। फ्रेंड्स, ऐसे टाइम पे एक नया लीडर आया जिसने लोगों को एक नई तरह से प्रोटेस्ट करने को एक मेथड दिया, एक नया प्रोटेस्ट का तरीका सिखाया। फ्रेंड्स, ये लीडर और कोई नहीं बल्कि आवर वेरी ओन बापू थे। पता है ना कौन थे? करेक्ट, महात्मा गांधी थे। फ्रेंड्स, गांधी जी ने सजेस्ट किया एक नया मोड, एक नया मेथड ऑफ स्ट्रगल जिसका नाम था सत्याग्रह। क्या नाम था? सत्याग्रह। फ्रेंड्स, इस मेथड ऑफ स्ट्रगल यानी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो हमने आपको क्या बताया अभी? हमने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करी इंडिया में। वॉर के टाइम पे एक्सपेंसेस बढ़ने से ब्रिटेन ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, जिसके लिए वॉर लोन्स लिए और इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए, कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी गई और साथ ही इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस करा गया। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, वॉर टाइम पर चीजों की प्राइसेस क्या हो गई? घट गई? नहीं, डबल हो गई, जिससे कॉमन मैन को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। साथ ही रूरल एरियाज में क्या हुआ था बताइए? फोर्स रिक्रूटमेंट। वेरी गुड। रूरल एरियाज में फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगा जिससे लोगों में गुस्सा पैदा होने लगा। साथ ही फ्रेंड्स, इस टाइम पे इंडिया के कई हिस्सों में फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? फूड शॉर्टेज होने लगा। साथ ही देश में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड हो गया था। 1921 के सेंसस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अराउंड 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे फेमाइन और एपिडेमिक से। फ्रेंड्स, ऐसे टाइम पे एक नया लीडर आया, महात्मा गांधी, जिसने लोगों को एक नई तरह से प्रोटेस्ट करने का मेथड सिखाया। वो मेथड क्या था? वो आइडिया क्या था? सत्याग्रह, जिसके बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। So, let us revise once again. So friends, the First World War created a new economic and political situation in India. Britain increased defense expenditure due to increasing expenses. War loans were taken and taxes increased. Customs duty raised and income tax introduced. Prices doubled during the wartime that created many problems for common people. Friends, forced recruitment in rural areas caused anger among people. Crops failed in many parts of India, resulting in shortage of food. Friends, influenza epidemic spread in the country, and according to the census of 1921, around 12 to 13 million people perished due to famine and epidemic. Friends, a new leader appeared at this time, Mahatma Gandhi, who taught people a new method of protest, that is सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल और इसमें हमने जाना कि क्या असर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, कहां पर? इंडिया पर। तो चलिए अब इस मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस करते हैं।